Good morning, class. Today we are going to start chapter 10, reaching the age of adolescence, from topic 10.3, secondary sexual characters. Before it हम पढ़ चुके हैं adolescence and puberty क्या होती है and जो changes puberty में आते हैं. ठीक है, आज हमारा टॉपिक है secondary sexual characters. You have learned in chapter 9 that testes and ovaries are the reproductive organs. चैप्टर 9 में हमने पढ़ा है टेस्टिस और ओवरीज जो हैं वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं. दे प्रोड्यूस द गैमेट्स दैट इज स्पर्म एंड ओवा. ये गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं जो कि क्या है, स्पर्म और ओवा. इन गर्ल्स ब्रेस्ट बिगिन टू डेवलप एट पुबर्टी एंड बॉयज बिगिंस टू ग्रो फेशियल हेयर दैट इज मॉस्टेक्स एंड बियर्ड. गर्ल्स में जो है वो ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है ड्यूरिंग पुबर्टी एंड इन बॉयज ग्रो फेशियल हेयर दैट इज द मॉस्टेक एंड बियर्ड, मूछे और दाढ़ी. As these features have to distinction the male from the female, they are called the secondary sexual characters. ये जो डिस्टिंक्शन बिटवीन है मेल और फीमेल का वो इन्हीं कैरेक्टरिस्टिक से पता चल जाता है. जो इनको डिस्टिंक्शन करते हैं उसको बोलते हैं सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर्स. यही जो कैरेक्टर्स डेवलप्ड होते हैं इन्हीं को बोलते हैं सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर्स. बॉयज़ ऑल्सो डेवलप हेयर ऑन देयर चेस्ट. जो बॉयज़ हैं उनके चेस्ट पे हेयर डेवलप्ड हो जाते हैं. इन बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स हेयर ग्रो अंडर द आर्म्स एंड इन द रीजन अबव द थाई और द पब्लिक रीजन. बॉयज़ के जो डेवलप्ड होते हैं हेयर वो चेस्ट पे होते हैं. दोनों बॉयज़ एंड गर्ल्स में बोथ में ग्रो जो है वो जो हेयर का ग्रोथ है वो कहाँ है, आर्म्स में, अंडर द आर्म्स एंड द रीजन अबव द थाई, थाई से अबव रीजन में एंड द पब्लिक रीजन. द चेंजेस विच अकर एट द एडोलसेंस आर कंट्रोल बाय हार्मोन्स. जो चेंजेस होते हैं वो कंट्रोल कौन करते हैं, हार्मोन्स. हार्मोन्स जो है वो केमिकल सब्सटेंसेज हैं. These are secretion from endocrine glands और endocrine system. सिक्रीशन कहाँ से होते हैं, इसका एंडोक्राइन ग्लैंड से. ये एक तरीके की ग्लैंड्स है जो हमारी बॉडी के अंदर होती है. जब द मेल हार्मोन्स और टेस्टोस्टेरोन रिलीज होते हैं, बिगिंस टू बी रिलीज बाय द टेस्टिस एट द वन साइड ऑफ द पुबर्टी. ये रिलीज होते हैं जब एट द वन साइड ऑफ पुबर्टी में आते हैं. तो जो टेस्टोस्टेरोन होते हैं वो रिलीज कर जाते हैं बाय टेस्टिस से. दिस कॉज चेंज इन द बॉयज़ अबाउट विच यू हैव चेंज इन बॉयज़ अबाउट विच यू हैव जस्ट लर्न. फॉर एग्जाम्पल द ग्रोथ ऑफ फेशियल हेयर. फेशियल ग्रोथ का डेवलपमेंट होना, जब एक बार टेस्टोस्टेरोन मेल हार्मोन्स जो है वो रिलीज होने लगते हैं दैन इट कैन डेवलप फेशियल हेयर. वंस पुबर्टी इज़ रीच्ड इन द गर्ल्स, एक बार जब पुबर्टी गर्ल्स में आती है, ओवरीज बिगन्स टू प्रोड्यूस द फीमेल हार्मोन्स और एस्ट्रोजन. जो ओवरीज है वो प्रोड्यूस करने लगती है फीमेल हार्मोन्स विच मेक्स द ब्रेस्ट डेवलप्ड, जो कि ब्रेस्ट को डेवलप करती हैं. मिल्क सिक्रेटिंग ग्लैंड्स और मेमरी ग्लैंड्स डेवलप इनसाइड द ब्रेस्ट. जो मिल्क सिक्रेटिंग ग्लैंड होती है और मेमरी ग्लैंड होती है वो डेवलप्ड होती है कहाँ पर, ब्रेस्ट के अंदर. द प्रोडक्शन ऑफ दीज हार्मोन्स इज़ अंडर द कंट्रोल ऑफ अनदर हार्मोन. ये जो प्रोडक्शन हो रहा है हार्मोन्स का ये कंट्रोल कर रही है दूसरा हार्मोन जो कि सिक्रेटेड हो रहा है कहाँ से, एंडोक्राइन ग्लैंड से. इसको बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड. ठीक है, इसको बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड. रोल ऑफ हार्मोन्स इन इनिशिएटिंग रिप्रोडक्टिव फंक्शंस. एंडोक्राइन ग्लैंड्स रिलीज फ्रॉम हार्मोन्स इनटू द ब्लड स्ट्रीम. जो एंडोक्राइन ग्लैंड से वो रिलीज होते हैं हार्मोन्स कहाँ से, हार्मोन से ब्लड स्ट्रीम में. टू रीच ए पर्टिकुलर बॉडी पार्ट्स कॉल्ड टारगेट साइट. कहाँ पहुँच जाते हैं, टारगेट साइट जहाँ उन्हें जाना होता है. द टारगेट साइट रिस्पॉन्स टू द हार्मोन. देयर आर द मैनी एंडोक्राइन ग्लैंड्स और डक्लेट्स ग्लैंड्स इन द बॉडी. बहुत सारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं और डक्लेट्स ग्लैंड्स हैं हमारी बॉडी में. द टेस्टिस एंड ओवरीज सिक्रेट सेक्स हार्मोन्स. जो टेस्टिस है और ओवरीज है वो सिक्रेट करते हैं सेक्स हार्मोन्स को. यू हैव जस्ट लर्न दैट दीज हार्मोन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेल एंड फीमेल सेकेंडरी सेक्शुअल करेक्टर्स. जैसे कि भी हमने ऊपर पढ़ा था कि यही हार्मोन्स क्या करते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं मेल एंड फीमेल सेकेंडरी सेक्शुअल करेक्टर्स के लिए. फर्दर द सेक्स हार्मोन्स आर अंडर द कंट्रोल ऑफ हार्मोन्स फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड. जो सेक्स हार्मोन्स हैं वो कंट्रोल में किसके होते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड के. द पिट्यूटरी सिक्रेट्स मैनी हार्मोन्स वन ऑफ विच मेक्स ओवा मैच्योर इन ओवरीज. हार्मोन्स जो है क्या करते हैं, ओवा को मैच्योर करते हैं ओवरीज में एंड स्पर्म फॉर्म करते हैं फ्रॉम टेस्टिस. हार्मोन्स फ्रॉम पिट्यूटरी स्टिमुलेट टेस्टिस एंड ओवरीज टू रिलीज टेस्टोस्टेरोन इन मेल एंड एस्ट्रोजन इन फीमेल. Release in the bloodstream and rich parts of the body target site. Stimulate changes in the body at onset of puberty. See, reproductive phase of life in humans. जो reproductive phase है human life में, adolescents become capable of reproduction when their testes and ovaries begin to produce gametes.
ठीक है। एडल्सेंस जो है वो कैपेबल होता है रिप्रोडक्शन के लिए व्हेन देयर टेस्टिस एंड ओवरीज बिगन टू प्रोड्यूस गैमेट्स। जब ओवरीज और टेस्टिस क्या प्रोड्यूस करने लगते हैं, गैमेट्स प्रोड्यूस करने लगते हैं। द कैपेसिटी फॉर मैचुरेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स लास्ट फॉर अ मच लॉन्गर टाइम इन मेल्स दैन इन फीमेल्स। जो प्रोडक्शन और मैचुरेशन की कैपेसिटी होती है वो ज़्यादा टाइम तक रहती है मेल्स में कंपेयर टू द फीमेल्स। In females, the reproductive phase of life begins at puberty, 10 to 12 years of age, and generally lasts till the age of approximately 45 to 50 years. जो puberty की एज है लड़कियों में 10 से 12 साल, 10 से या 12 साल से स्टार्ट होती है और ख़त्म हो जाती है 45 to 50 years में आकर. The ova begins to mature with one side of puberty. One ova matures and is released by one of the ovaries once in about 28 to 30 days. जो मैच्योर ओवा मैच्योर इज़ रिलीज बाय वन ऑफ द ओवरीज से ये रिलीज़ होता है और 28 to 30 डेज़ में होता है. ड्यूरिंग दिस पीरियड द वॉल ऑफ द यूटेरस बिकम थिक सो एज टू रिसीव द एग. इस टाइम यूटेरस की वॉल क्या होती है, मोटी होती है और ये क्या करता है, एग को रिसीव करता है. इन कैन इट इज़ फर्टिलाइज एंड बिगिन टू डेवलप. अगर ये फर्टिलाइज हो रहा है और डेवलप्ड हो रहा है, दिस रिजल्ट इन प्रेगनेंसी. फर्टिलाइज्ड होगा, जैसे हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था, फर्टिलाइज होने के बाद ये क्या रिजल्ट देगा, प्रेगनेंसी का. इफ़ फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है, द रिलीज एग एंड थिकेंड लाइनिंग ऑफ द यूटेरस अलॉन्ग विद इट्स ब्लड वेसल्स आर शेड ऑफ. तो ये क्या करेगा, ये शेड ऑफ हो जाएगा, मतलब ये ब्लड की फॉर्म में शेड ऑफ हो जाएगा. दिस कॉज ब्लीडिंग इन वुमेन, और ये वुमेन्स में क्या कॉज करता है, ब्लीडिंग कॉज करता है, विच इज़ कॉल्ड मैस्टुरेशन. इसी को बोलते हैं मैस्टुरेशन. मैस्टुरेशन अकर्स वंस इन अबाउट 28 to 30 डेज. मैस्टुरेशन कब आता है, 28 से 30 दिन में आता ही है, महीने में एक बार. द फर्स्ट मैस्ट्रल फ्लो बिगिंस एट द पुबर्टी एंड इज टर्म मिनार्के. देखो जब ये पुबर्टी में आता है, स्टार्टिंग जब ये होती है तो ये कहलाता है मिनार्के. एट 45 to 50 years of age द मैस्ट्रल साइकिल स्टॉप. जब ये रुक जाता है, एंड द स्टॉपेज ऑफ मैस्टुरेशन, मैस्टुरेशन का रुकना कहलाता है मेनोपॉज. ठीक है. इनिशियली द मैस्ट्रल साइकिल में बी इरेगुलर. जो मैस्ट्रल साइकिल है वो इरेगुलर है. इट टेक्स सम टाइम्स टू बिकम रेगुलर. मैस्ट्रल साइकिल इज कंट्रोल बाय द हार्मोन्स. ये भी हार्मोन्स की वजह से ही कंट्रोल हो जाती है. द साइकिल इंक्लूड द मैचुरेशन ऑफ द एग. इट रिलीज थिकनिंग ऑफ द यूट्राइन वॉल एंड इट्स ब्रेक डाउन इफ प्रेगनेंसी डज नॉट अकर. ठीक है. जब प्रेगनेंसी नहीं होती है दैन उसके बाद ये शेड ऑफ हो जाती है. इन केस ऑफ एग इज फर्टिलाइज इट बिगिंस टू डिवाइड and then gets embedded in the uterus for the further development as you have learned in chapter 9. ठीक है. इस चैप्टर 9 में हम पढ़ के आ चुके हैं. How is the sex of the baby determined? बेबी का जो सेक्स है वो कैसे डिटरमाइन होता है. I heard my mother and my aunt talking about my cousin who is going to have a baby. They were discussing whether she will give birth to a boy or a girl. I wonder what made the fertilized egg develop either into a boy or a girl. Instead, the fertilized egg or zygote is the instruction for determining the sex of the baby. This instruction is present in the thread-like structure called chromosomes. ये present होता है बॉडी के अंदर, उसको बोलते हैं chromosomes. In the fertilized egg, recall from chapter 8, the chromosomes are present inside the nucleus of every cell. सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स होता है. ऑल ह्यूमन, सारे ह्यूमन्स के पास 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं. 2 क्रोमोसोम्स आउट ऑफ दीज आर सेक्स क्रोमोसोम्स. 23 में से 2 क्रोमोसोम्स जो हैं वो सेक्स हार्मोन्स होते हैं, एक्स एंड वाई. फीमेल में ये दोनों होते हैं, एक्स क्रोमोसोम, वाइल अ मेल हैज़ 1 एक्स एंड 1 वाई क्रोमोसोम्स. मतलब फीमेल में 2 होते हैं एक्स क्रोमोसोम्स एंड मेल में दोनों होते हैं एक्स एंड वाई क्रोमोसोम्स. ये 2 सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं. Have only one set of chromosomes. The unfertilized egg always has 1 X chromosomes, but the sperms are of 2 kinds. One kind has X chromosomes, another kind of Y chromosome. Unfertilized egg मतलब जो फीमेल की बॉडी में एग रहता है उसका सिर्फ X क्रोमोसोम्स रहता है, बट इन मेल इट कैन प्रोड्यूस X and Y chromosomes. One kind has X chromosomes and other kind of Y chromosomes. Figure 10.4 हम देख सकते हैं. When a sperm containing X chromosomes fertilize the egg, the zygote will have 2 X chromosomes and develop into the female child. जब X क्रोमोसोम मेल से आएगा और X ही क्रोमोसोम फीमेल से आएगा तो इट कैन प्रोड्यूस अ फीमेल चाइल्ड. ठीक है.
If the sperm contribute a Y chromosomes to the egg and the fertilized zygote will be developed into the male child. अगर मेल से स्पर्म जो है वो प्रोड्यूस करेगा Y और फीमेल के पास तो X ही है, तो X वो प्रोड्यूस करेगी, देन इट कैन प्रोड्यूस अ बेबी मेल चाइल्ड. क्या प्रोड्यूस होगा? मेल चाइल्ड प्रोड्यूस होगा. ठीक है, तो ये X और Y मेल में रहते हैं और XX क्रोमोसोम्स फीमेल में रहते हैं. और जब XX क्रोमोसोम्स जब XX क्रोमोसोम दोनों प्रोड्यूस करते हैं, देन इट कैन प्रोड्यूस फीमेल चाइल्ड. एंड इफ स्पर्म प्रोड्यूस Y क्रोमोसोम्स एंड फीमेल प्रोड्यूस X क्रोमोसोम, इट कैन प्रोड्यूस अ मेल चाइल्ड. Now you have learned that sex chromosomes of the father determine sex of an unborn baby. अब हमें ये पता चल गया है कि जो सेक्स है बेबी का वो फादर की ही वजह से पता चलता है. द सेक्स क्रोमोसोम्स ऑफ द फादर के सेक्स क्रोमोसोम से ही बेबी मेल है या फीमेल है वो पता चलता है. द बिलीव दैट द मदर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स ऑफ हर बेबी इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग. तो ये हम कह सकते हैं कि जो मम्मी जो मदर होती है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होती है. एंड ब्लेम हर फॉर द टोटली अनजस्टिफाइड, क्योंकि हर बार जो है वो लेडी को ब्लेम किया जाता है. मतलब बेटी हो गई, बेटा नहीं हुआ, आपने सुना भी होगा, ऐसा होता ही है नेचुरली. तो उसका जो है वो उसके रिस्पॉन्सिबल कौन है? फादर रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ना कि मदर. तो ये क्या है? ये अनजस्टिफाइड है, टोटली अनजस्टिफाइड एंड इट इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग. ठीक, तो ये अभी आपका चैप्टर. थैंक यू, हैव अ गुड डे.